दिव्य देतना हम सब सुन रहे हैं। और ये सुनिश्चित है जब जब वीतराग वाणी सुनोगे थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आएगा। जब जब गिरवाणी सुनोगे थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो धर्म करने की इच्छा भी होगी। आचार्य भगवत उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञानी है। प्रत्येक आत्मा में शुद्ध ज्ञान है और प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है। और इसी सामर्थ्य को लेते हुए आचार्य कुलकुल स्वामी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब तुम्हारे 4 घातियां कर्मों का विनाश होता है। जब तक 4 घातियां कर्मों का विनाश नहीं होगा आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप वीतरागी नहीं हो सकते हो। इसलिए आपके यहाँ जब कभी भी भगवान की परीक्षा करते हो, किनकी परीक्षा करते हो? किनकी? विनय भैया किनकी परीक्षा करते हो? अच्छा ये बताओ, क्या कोई पहली क्लास का बच्चा 12वीं वाले की परीक्षा कर सकता है? और आप क्या कह रहे हो, हम किसकी परीक्षा कर रहे हैं? भगवान की। जबकि आप रागी द्वेषी हो, आप संसारी हो, अल्पज्ञ हो, फिर भी किसकी परीक्षा कर रहे हो? भगवान की। फिर भी आचार्य कह रहे कोई बात नहीं भैया, तू परीक्षा कर ले। कि तू परीक्षा कैसे करना? परीक्षा अपने हिसाब से नहीं करना। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, साल भर पूरी बुक पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट की पूरी बुक पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ने के बाद भी जब टीचर पेपर बनाता है तो थोड़े से सवाल आउट ऑफ कोर्स भी डाल देता है। और जब पेपर में वो सवाल आता है तो आप कहते हो ये सवाल तो ये कोर्स को था ही नहीं। फिर भी टीचर कहता भैया था या नहीं था, तो ये तो आंसर। और अभी आपने आंसर नहीं लिखा है तो आपके मार्क कट जाएंगे। वैसे ही आचार्य उमा स्वामी कह रहे कोई बात नहीं, तू परीक्षा कर ले। किसकी परीक्षा? किसकी? कभी अपनी परीक्षा करी? किसकी परीक्षा करने जा रहे हैं? भगवान की। ये आज के पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय है कि इंसान अपने अंदर झांकना नहीं चाहता। जब भी झांकना होगा तो बाहर में झांकेगा, बाहर को देखेगा, कभी भी अपने अंदर को नहीं देखता। दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या भी? दूसरे को देखना। कभी भी अपने आप में नहीं सुधारते हो। जब भी गलती निकालोगे, किसकी निकालोगे? किसकी? सामने वाले की। अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती है। जब भी जानने का प्रयास करते हो, सामने वाले को जानने का प्रयास करते हो। जब भी दूसरा लगाते हो, सामने वाले पे लगाते हो। और जब भी देखते हो तो बाहर में देखते हो। और फिर भी कह रहे हो कि मुझे परीक्षा तो करनी है। यदि घर में कोई बहू आ जाए और मम्मी की हो तो मम्मी की सारे लोग किसके बताएंगे? यदि घर में थोड़ा सा कलेश हो जाए किसके आने के बाद? बहू रानी के आने के बाद सारा लोग किस पर जाएगा? किस पर जाएगा? बहू रानी। भले सारी गलती किसकी हो? नहीं, सास की नहीं। भले सारी गलती बेटे की हो, फिर भी तो किस पर जाएगा? इसी ने ऐसा किया है। वैसे ही
आचार्य भगवंत भी कह रहे हैं, आचार्य भगवंत उमा स्वामी भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तो परीक्षा कर ले कि तू परीक्षा करने के लिए कोर्स तुझे दे दिया है, बुक तेरे को दे दी है, पूरा अद्योपान को उसको अध्ययन कर ले। सवाल तो नहीं बना हुआ ना, और उसका आंसर तुझे देना है। आचार्य भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं, यदि तुझे भगवान की परीक्षा करनी है, तू चाहता है कि तुझे सच्चा भगवान मिले, तो मैं तुझे सूत्र दे रहा हूं, अभी सूत्र को पढ़कर तू अपना अध्ययन कर लेना कि कौन सा भगवान तेरा है और कौन सा भगवान तेरा नहीं है। और सूत्र क्या दे रहे हैं? मोह जया ज्ञान दर्शना वदंतराय जया का केवल, जिसके अंदर केवल ज्ञान होगा उसमें ये चार बातें नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मोह नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ज्ञानावर्णी नहीं होना चाहिए, दर्शनावर्णी नहीं होना चाहिए, और अंतराय नहीं होना। जिस प्रकार जब चौका लगाते हो तो हर चौके वाला ये भावना बांधता है बराबर कि मेरे यहाँ अंतराय, मेरे यहाँ नहीं, सामने वाले की आ जाए तो चलेगा। सही है ना? मेरे यहाँ अंतराय नहीं आना चाहिए, सामने वाले की आ जाएगा तो मेरा नाम बदनामा। अरे भैया, श्रावक को तो प्रतिदिन भावना ये भानी चाहिए, भगवंत 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों का, कितने महाराजों का? गलती कर रहे ना, गलती कर दी यहाँ पे। 3 कम 9 करोड़ को बोल दिए और फिर सारी माता की छुल्लक डाली रोटी खा के। अरे भैया, अंतराय कर्म तो हमें सबका क्षय करना है। अच्छा ये बताओ, आपको अंतराय कर्म किन का क्षय करना है? महाराज जी का क्षय करना है, माता जी का क्षय करना है? माता जी का भी करना है, महाराज जी का भी करना है, छुल्लक केले का भी करना है, इनका ही करना है ना, गलत हो जाएगा। हमें भैया, हम किसी के कर्मों का विनाश कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ मेरे अंदर, मैं किसी के कर्मों का विनाश कर सकूं ऐसी पावर मेरे अंदर नहीं है, किंतु मैं अपने कर्मों का अंत कर सकता हूं ऐसी सामर्थ मेरे अंदर है। इसलिए हमें किसी के भी कर्मों का अंत, हमें क्या करना है? मात्र अपने कर्मों का अंत करना है। यदि मेरे कर्मों का अंत हो जाएगा, मैं भगवान, और भावना क्या हमारी? सारे जीव सुखी हो जाए तो कर्म मिलके नष्ट होंगे। जब तक अंतराय कर्म का विनाश नहीं होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, और सब आत्मा के अंदर केवल ज्ञान है। तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे भैया, पर की चिंता मत कर, पर की चिंता, हाँ भैया करते तो हो। अच्छा ये बताओ, आपको चिंता किसी की है? हमारी चिंता है। अच्छा, हमारी चिंता से तुम्हें क्या मिल जाएगा? पुण्य मिलेगा। अच्छा, मेरी चिंता करने से पुण्य मिलेगा? अरे मेरी चिंता करने से तुझे पुण्य नहीं मिलेगा। यदि तू मेरी चिंता करेगा तो तुझे दुखी मिलेगा, क्योंकि तेरा उपयोग परने जा रहा है, और जब जब तेरा उपयोग परने जाएगा अपनी आत्मा से दूर हो जाएगा, और जब जब अपनी आत्मा से दूर होगा संसार में, तो तुम्हें मेरी चिंता है। कब से चिंता मेरी? जब से केकड़ी में आया, जब से चिंता है, उससे पहले चिंता। तो मान लो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ परिवार है, चिंता किसकी करोगे? हाँ भैया, तुम्हारी मेरी करोगे? तो एक काम करो, आज से घर नहीं जाना। मतलब कि आदमी सामने झूठ बोल रहा है, नहीं महाराज की आप ही चिंता कर रहा हूं, जबकि पता है चिंता उसको परिवार की, मेरी चिंता
तक इस धर्म सभा में बैठे हो तब तक तुम्हें महाराज अच्छे लग रहे हैं। जब तक यहाँ बैठे हो जिन्हें देव की देशना में आनंद आ रहा है और जैसे ही यहाँ से मुड़े यहाँ पीठ हुई याद किसकी आ गई? मोह महामद प्रियो मनाती भोले आपको। इसलिए उमा स्वामी भगवंत कह रहे हैं कि किसी के कर्मों का विनाश हो या ना हो, मुझे अपने कर्मों का विनाश करना है। कोई भगवान बने ना बने, मुझे भगवान बनना है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है? शांतिलाल जी, दुनिया कह रही आप सो रहे हो, दुनिया कह रही आप सो रहे हो। अरे महाराज, दुनिया के कहने से क्या होता है? मैं तो जाग रहा हूं ना। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, इसे सोच में अपनी बुद्धि मत लगाओ। बात तक की सुनाई दे रहा है ना? क्या क्या लोग मैंने सुनाई नहीं, ये बात सुनाई देगी नहीं, ये बात सुनाई देगी भी नहीं। मैं कह रहा हूं, और मैं नहीं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इस सोच में अपनी बुद्धि मत लगाओ। और हमारा सारा समय, सारे दिन, वर्ष निकल जाते हैं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। महाराज जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ भैया, सोच रहे हो ना महाराज मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अरे इतने दिनों से महाराज का हानि हुआ मेरे घर में, महाराज क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? अरे महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे, ये मत सोच, तू ये सोच कि मैं महाराज के बारे में क्या सोच रहा हूं। हमारी गलती क्या हो रही है? हम हमेशा यही प्रयास करते, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता, मैं कैसा लगता हूं, किसकी दृष्टि में? सामने वाली दृष्टि में। यदि मैंने अच्छे कपड़े भी पहने हैं ना, किसके लिए पहने? किसके लिए? नहीं, सामने वाला एक बार कहते हम कपड़े बहुत अच्छे पहने, बात देखो तुम कैसे भूल जाते हो। और अभी आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, शादी में गए, बार बार आप यही प्रयास, एक बार कोई बोल दे कि हम कपड़े बहुत अच्छे हैं। और अभी मान लो तुम सबके पास में गए और किसी ने नहीं बोला, किसी ने क्या नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला नहीं बहुत अच्छे कपड़े, और आप अब एकदम क्रोधी हो गए हो, बहुत गुस्सा आ रहा तुम्हें, और जैसे ही जाने वाले थे अचानक आज तुमने कपड़े बहुत अच्छे बोले। अरे पहले बोल देता भैया तुम्हें, मतलब कि आपका खाने से लेकर सोने तक का सारी व्यवस्था दूसरे के लिए है, अपने लिए। खाते भी हो तो दूसरों के लिए खाते हो, यदि नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा तो फिर क्या खाऊंगा। यदि आप हंसते भी हो ना तो सामने वाले के लिए कि दुनिया मुझे देखे कि हाँ मैं इसके लिए हंसा। किंतु ये ध्यान रखना, जब तक ये परिपाटी चलती चली जाएगी तुझे मौका विनाश करने का अवसर मिलने वाला। अच्छा ये बताओ, आप मंदिर में आए आज प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने आए ना, क्यों आए प्रवचन सुनने? सावधान सावधान, नहीं आपको नहीं कह रहा हूं। हाँ ये बताओ, आप उपदेश सुनने आए ना, क्यों आए उपदेश सुनने? ताकि लोग हमें जान लें कि हम भी धार्मिक हैं, ताकि महाराज ये समझ जाए कि हम लोग भी धार्मिक हैं। आप अपने लिए नहीं आए सुनने के लिए। भाजपा जी यही क्यों मतलब माइक के पास आपके प्रवचन की व्यवस्था करने के लिए, मतलब मेरा कहना है ये कि पढ़ के यही ना, मतलब कि भाजपा की इसलिए आ रहे हैं कि महाराज जाने मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी बोलना आता है, मैं भी बोल सकता हूँ। अरे भैया आप उपदेश सुनने आए हो, इसलिए आए हो ताकि लोग के मैं भी गुरु भक्त हूँ, इसलिए आए हो। अरे भैया
दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है इसमें बुद्धि मत लगा। मैं दुनिया के बारे में क्या सोच सकता हूं इसमें बुद्धि लगा। दूसरों की लकीर को छोटा करने में लग जाओगे क्यों भैया? दूसरों की लकीर को छोटा करने में लग जाओगे, अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। यही करते हो ना? मेरे से आगे कैसे बढ़ा? यदि घर में 3 बेटे रहते हैं, तीनों की शादी हो गई है, तो एक दूसरे में ऐसा होगा नहीं, उसकी पति की नहीं, मेरे पति के लिए अच्छा होना चाहिए, मेरे पति के। मतलब कि आपने क्या किया? सामने वाले की लकीर छोटी करना का प्रयास कर रहे हो। कि ध्यान रखना, जब सामने वाले की लकीर छोटी करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे तुम? क्या करोगे? सामने वाले की लकीर को छोटा करना है, क्या करोगे सबसे पहले आप? नहीं, गलत कह रहे हो। सामने वाले की लकीर छोटी करनी है, क्या करोगे? हाँ भैया, समझ न देगी, क्या करोगे? अरे सामने वाले की लकीर छोटी करनी है, सबसे पहले अपने परिणाम गंदे करोगे। सामने वाले का बुरा हो जाए, सामने वाले का बुरा हो, यदि आपने ये सोच लिया तो सबसे पहले तूने क्या करा? अपनी बुद्धि खराब करी। वो कैसे पछताएगा? आपने जब देखो, जब मम्मी उसी की प्रशंसा करती रहती है, उसी, अब मैं भी देखती हूँ कैसे प्रशंसा करते हो। क्या करा आपने सामने वाले की लकीर को छोटा करने के लिए अपने सारे परिणाम गंदे कर लिए, और जब तेरे परिणाम गंदे हुए तो तेरे को क्या हो गया? अशुभ परिणाम बने, और अशुभ परिणाम में तेरे राग देश के परिणाम बन गए, और जब राग देश के परिणाम बने तो तेरा संसार बढ़ गया। अब सामने वाले की लकीर छोटी हो ना हो, लकीर तेरी जरूर छोटी। और हमने क्या किया? देखती हूँ मैं भी आज कैसे मारा जाते हूँ उनकी, मैं भी देखती हूँ कि आज कैसे मारा जाते। 10 दिन हो गए, मेरे तो मारा जाएंगे और शांति लाती के। क्या करा तुमने? तुम पीने में व्याकुल भयो, कैसे जल में जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वान। आपने चौका लगाया था भावों से, आपने सवेरे 6 बजे से मेहनत करी थी भावों से कि आज मेरे घर में साधु आएंगे और उनको हार दान देकर मैं महान पुण्य का अर्जन करूंगी। आज मेरे यहाँ साधु आएगा, उनको हार दान देकर उसके बाद जब मैं भोजन करूंगी तो मैं दिव्य अन्न का भोजन करूंगी, और लोग कहेंगे देखो कितना धन्य है परिवार कि आज इसके यहाँ किसी साधु का हार हुआ। और आप प्रदान करने आए, अच्छे भाव के, बहुत अच्छे भाव के। आज तो मैं महाराज को लेकर ही जाऊंगी। और महाराज आप ही गए, आपको देख भी लिया, विधि मिल भी गई, किंतु जैसे ही विधि मिली आप 3 चक्का लगा रहे थे, और चक्का लगाते लगाते ही महाराज निकल गए। अब बताओ क्या करो? सारी सुनती। अब कौन आ गए? माता जी आ गए, चल लगे, बस अब आपके परिणाम क्या बन गए? मेरे यहाँ महाराज नहीं आए, मेरे यहाँ महाराज नहीं आए। आपने सारी सुनती। उसके यहाँ 3 चले गए, मेरे यहाँ तो 2 ही आए हैं। उसके यहाँ तो 3 चले गए, मेरे यहाँ 1 ही आया है। क्या कर लिया तुमने? सामने वाले की लकीर को छोटी करने के लिए आपने अपने परिणाम गंदे कर लिए, और जब तुमने अपने परिणाम गंदे कर लिए, अब 3 काल में तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली। क्या करना चाहिए था आपको? यदि पापा मम्मी को गुस्सा कर दे तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी क्या करेगी? हाँ, मम्मी का
बच्चों को डांटना शुरू। किनका गुस्सा उतार रही है? पापा का नहीं उतार रही, अपने गुस्से को। नहीं, मेरा भी कोई मुद्दे हैं घर में। पापा आए थे ना, मुझे डांटा था, तो बच्चे कह रहे थे हाँ पापा ही चलती है घर में, पापा ही चलती है। और जब पापा गए तो मम्मी ने सोचा मेरी भी चलनी चाहिए। मम्मी ने गुस्सा करा बच्चों पर। क्या करा तुमने? अपना पापा का गुस्सा नहीं उतारा, अपने अहंकार को दिखाया कि मैं भी बोलना जानती हूँ। भव्य आत्माओं, सामने वाले की लकीर को छोटा करने के लिए तुझे अपने परिणाम गंदे पड़ने करेंगे, और जब तेरे परिणाम गंदे होंगे तो तेरे ऊपर मोह आ जाएगा, और जब मोह आ जाएगा तो तू केवल ज्ञान से दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं, सामने वाले की लकीर को छोटी क्या करना है? सामने वाले की लकीर छोटी करने के लिए लकीर मिटा दो। वो काम आता है, हमको डोबेंगे तुझे भी साथ के डोबेंगे। भले मेरा बुरा हो जाए विनय भैया, भले मेरा बुरा हो जाए, तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ इसका मतलब? मेरा भले बुरा हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाले का बुरा हो ना हो, तेरा तो बुरा निश्चित। ये सोच हमें कब आती है? बोलने की। मम्मी जी ने कुछ बोला नहीं और बहू रानी एकदम ज्वालामुखी बन गई, बोल दिया। और बाद में अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने बोल तो दिया, अब होने वाला, अब तो जो होना वो पतिदेव जब आएंगे जब भी होने वाला जो होगा। तो इसलिए किसी की लकीर को छोटी करने का प्रयास मत कर। यदि सामने वाले को छोटा करने का प्रयास करेगा तो तेरे परिणामों की गंदगी हो जाएगी, तेरे परिणाम गंदे हो जाएंगे, और जब तेरे परिणाम गंदे हो जाएंगे तो तू अपनी आत्मा के स्वभाव से दूर हो जाएगा। और जब जब आत्मा के स्वभाव से दूर हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, मिथ्यात्व आ जाएगा, और जिसके पास में मिथ्यात्व आ जाएगा उसे जिनेंद्र देव की वाणी सुनाई नहीं देगी, उसे अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा। और जब आत्मा का बोध नहीं होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होने वाली। तो क्या करना? सामने वाले की लकीर छोटी ना करो, अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाला अपने आप बैक हो जाएगी। किंतु ये सोच हमारी नहीं बनती। महाराज जी कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा तो नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये मत सोचो, मैं दुनिया के बारे में क्या सोच सकता हूँ इसको सोचो। सामने वाले की लकीर बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लकीर इतनी बड़ी हो जाए कि सामने वाला अपने आप अपना रास्ता। यदि ऐसा सोच अपनाते हो तो समझना आचार्य भगवत कुमार स्वामी कह रहे हैं, मोह छयाद, जैसे ही तेरा मोहिनी कर्म का विनाश हो जाएगा तेरे अंदर वीतरागता आ जाएगी, और जहाँ वीतरागता आ जाएगी वहीं पर अवसर मिल जाएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का। इसलिए भव्य आत्माओं, यदि सामने वाले को जलाने के लिए हाथ में दीपक लोगे तो हाथ किसका जलेगा? सामने वाले का जलेगा, नहीं जलेगा आपका। कौन जलेगा? सामने वाला। आप जलोगे। दीपक तो दिखाई देता है, किंतु सामने वाले की लकीर छोटी करने के लिए जो तूने अंदर अंगार जलाए थे वो तुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए भगवान से कह रहे हैं, दीपक तो भाइये में जल रहा था, जो तेरे अंदर कसाई जल रही थी, उस कसाई को समझ कर ले, फिर तू सोच कितना आनंद आएगा। एक बार सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रखते, एक बार सामने वाले के बारे में अच्छा विचार करके देख, तेरी आत्मा में आनंद ही आनंद आ जाएगा। ओम नमः सिद्धेश्वराय।